इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर। जो इंसान होते हैं उनके मन को समझना, उनकी हरकतों को समझना, वो कैसे बिहेव करता है उनको समझना ही साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी सीखने के बाद जिंदगी जीना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए किससे आप मिलोगे? लोगों से ही तो मिलोगे, इंसान से ही तो मिलोगे। जब इंसान को समझ लोगे तो जीना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको कैसे खुश करना है, इसको कैसे नाराज करना है, कैसे इसका फायदा उठाना है। समझ रहे हो ना? मतलब साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम लड़की पटाने की बात करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम तुम्हें ना जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। क्योंकि जब हम लड़की पटा रहे हैं तो हम सिर्फ लड़की ही नहीं पटा रहे हैं, हम इंसान पटाना भी सीख रहे हैं। क्योंकि लड़की अल्टीमेटली क्या है? एक इंसान है। जब आप लड़कियों को पटाना सीखोगे तो आप किसी को भी पटा सकते हो, क्योंकि लड़कियों को समझना, लड़कियों को पटाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक लड़की को समझने का मतलब आप किसी बूढ़े इंसान को भी समझ लोगे, किसी बच्चे को भी समझ लोगे, अपने मम्मी को भी, अपने पापा को भी, अपने भाई बहन चाचा ताऊ सबको समझ लोगे। बस एक लड़की को समझना आप सीख जाओ तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लड़कियां होती है ना, उनके मूड स्विंग्स बहुत हाई होते हैं, इसलिए उनको समझना मुश्किल होता है। और ये बाय नेचर ऐसा है, इनमें उनकी गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लड़की से पूछोगे कि तुम क्यों उदास हो, उदास से फील करेगी। अब उससे पूछोगे कि क्यों उदास हो, बोलेगी मुझे नहीं पता। अब बोलोगे कोई बात हो गई, बोलेगी नहीं कुछ नहीं हुआ। तो क्यों ऐसे फील कर रही हो, क्यों ऐसे सैड सैड हो, मुझे नहीं पता। आप लड़की से पूछते रह जाओ, लड़की को पता ही नहीं चलेगा कि वो उदास क्यों है। कई बार लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं, आप उनसे पूछोगे कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो, क्या ऐसी बात हो गई, क्या ऐसी खुशी वाली बात है, हमें बताओ। लड़की बोलेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको सच में नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केसेस में घंटा नहीं पता। इसलिए लड़कियों को जज मत किया करो कि लड़की ने ये ऐसा किया तो क्यों किया, लड़की ने वैसा किया तो क्यों किया, क्योंकि लड़कियों को खुद को भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। इसलिए, और इसका एक नेचुरल पॉइंट और नेचर का एक पॉइंट अगर ऐड करना चाहो तो देख सकते हो कि जो लड़कियां होती है ना, उनको ना बेबीज करने होते हैं, बच्चे पैदा करने होते हैं हर महीने, इसीलिए उनके जो पीरियड्स आते हैं, राइट। तो जब पीरियड्स आते हैं तो उसके बाद ना मूड स्विंग्स उनके हाई हो जाते हैं। तो कहीं ना अब ऑब्वियस ही चीज़ है ना कि एक महीने में उनके पीरियड्स 3-4 दिन के लिए आते हैं, तो 3-4 दिन तक तो वैसे उनके मूड स्विंग्स हाई रहेंगे। 2-3 दिन ऊपर का ले लो, 2-3 दिन आगे का ले लो, मतलब 10 दिन तो वैसे ही फिक्स हो गए उनके मूड स्विंग्स के। अब 10 दिन तक अगर कोई चीज़ हो रही है आपके साथ, तो साला बाकी दिनों में भी तो थोड़ी बहुत आ ही जाएगी ना। इसलिए लड़कियों के मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं। आई नो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा पॉइंट है, बट खुल के बात करते हैं अपन, इतना शर्माते नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ना कि भाई जो लड़कियां होती है ना, वो एक ऐसे स्टेट में होती है जहाँ पर वो अथॉरिटी दिखा सकती हैं, उनके पास पावर होती है। एक बात में जैसे हम बोले कि जो हम बोलते हैं ना कि जो लड़कियां होती हैं ना बहुत भाव खाती हैं। लड़कियां तो बहुत गलत होती है, लड़कियों को तो यार भाव नहीं खाना चाहिए। और लड़के देखो कितने सीधे साधे होते हैं, कभी भाव नहीं खाते। अरे मेरे भाई मेरे लाल, लड़कों को मौका मिलता ही नहीं है कि वो भाव खाएं। अगर उनको मौका दिया जाए तो लड़के खूब भाव खाएंगे दबा के, लेकिन उनसे कोई बंदी पटती ही नहीं है, कोई बंदी भाव देती ही नहीं है। दूसरी ओर अगर एक बंदी होगी ना, उसको साला मोहल्ले के 10 लड़के भाव दे रहे होते हैं, तो वो भाव क्यों नहीं खाएगी? जैसे कि अगर हम बोले कि मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। अरे मेरे भाई तुझे गलत करने का मौका मिला ही नहीं है, कभी मिलेगा तो तू यूं कर लेगा। जैसे मम्मी पापा होते हैं कि हमारा बेटा बड़ा सीधा साधा है, कभी लड़कीबाजी के चक्कर में। अरे भाई आपके बच्चे ने कभी लड़की पटाने की कोशिश की थी ना, तो फेल हो गया था, कभी बंदी पटी ही नहीं, तो गलत काम कहाँ से करेगा? अगर आपका बंदा, आपका जो बेटा है वो बहुत अच्छे लुक्स का होता है, आप पे बहुत पैसा होता, तो आपका जो बच्चा है ना, जो इतना सीधा, कितनी बंदियां घुमा रहा होता, उससे कभी बंदी पटी ही नहीं है, वो सीधा साधा रह गया। तो हर एक इंसान चोर होता है, हर एक इंसान हरामी होता है, बट द फैक्ट इज कि वो हरामीपना दिखाने का उसको मौका मिला नहीं हुआ होता। जब मौका मिलता है तो हर इंसान मौका देख के हाथ साफ कर ही लेता है। आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ रहे हो। तो लड़कियों को भाव मिलते हैं, वो भाव खाती हैं। जब भाव खाती हैं तो इतराती हैं और अलग अलग बिहेवियर दिखाती हैं, इससे उनको समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब तक आप समझ गए साइकोलॉजी क्या होती है। लड़कियों को समझना और लड़कियों की साइकोलॉजी को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है। अब हम समझते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी इंसान को समझना, रिवर्स साइकोलॉजी की जो फैक्ट्स आपको साइकोलॉजी में बताए जाते हैं उसको आप उल्टे तरीके से ट्रीट करोगे, उल्टा काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को, कोई बच्चा गुस्सा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा चिढ़ गया आपसे, और आप उसको बोलते हो बेटा इतना गुस्सा क्यों? अरे कोई बात नहीं ऐसे, अरे बेटा सामान उठा के फेंकना मत, गुस्से में ये मत करना प्लीज़ बेटा, ये मत करना। भाई लड़का तुरंत सामान उठाएगा, फेंक देगा, तोड़ देगा। या अगर किसी बच्चे को आप बोलोगे कि बेटा देखो इस जो ये बॉक्स है ना, इसके अंदर जो चीज़ है ना उसको खोल के मत देखना,
खोल के मत देखना, ये बहुत कभी खोल के मत देखना। अगर ऐसा ना हो कि कभी हम अकेले में और तुम उसको खोलो, ऐसा मत करना भाई। तुम जब अकेले में उसको छोड़ोगे, वो साला सबसे पहले जाके उस डब्बे को खोलेगा कि उस डब्बे में क्या चीज़ रखी हुई है। एक और पॉइंट होता है फेक इट टिल यू मेक इट। ये सबकॉन्शियस माइंड का एक खेल होता है कि जब तक आप सक्सेस मान लो फॉर एग्जांपल हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह जियो, आप अपने आप सक्सेस को हासिल कर लोगे। साइकोलॉजी का फैक्ट क्या है कि जब हम अमीर होते हैं तो हम एक अमीर इंसान की तरह जीते हैं, और जो रिवर्स साइकोलॉजी है वो क्या कहेगी कि आप अमीर इंसान की तरह जीना सीख जाओ, अब खुद ब खुद अमीर हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे उड़ाना लग जाओ अमीरों की तरह, है ही नहीं तो उड़ाओगे कहाँ से। लेकिन जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप बार बार ये बताओगे कि मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, मैं अमीर हो चुका हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें डालते हो कि आप अमीर बन चुके हो, तो आप धीरे धीरे वो काम करने लग जाते हो जिससे आप अमीर बनने लगते हो। आई होप कि आप समझ रहे हो रिवर्स साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको सीखना है कि किस तरीके से आप लड़की पटाने में इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, रिग्रेट साइकोलॉजी। जब आप किसी लड़की से कोई चीज़ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो लड़कियां अक्सर नहीं बताती हैं क्योंकि लड़कियां इतराती हैं। अल्टीमेटली वो आपको आज नहीं तो कल बता देगी क्योंकि लड़कियों के पेट में बात नहीं पचती। लेकिन आप जानना चाहते हो तुरंत, इसी टाइम, बाद में नहीं, अभी, तो एक ये ट्रिक का यूज़ आप कर सकते हो जिसको हम कह रहे हैं रिग्रेट साइकोलॉजी। देखो जो इंसान होता है ना, वो कभी भी रिग्रेट में नहीं रहना चाहता, वो कभी भी बुरा नहीं बनना चाहता, वो सभी के लिए अच्छा बनना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई उसकी वजह से रोए। इसीलिए जब लड़कियां ब्रेकअप करती हैं तो लड़कियां जो लड़कों का रोना गाना होती हैं उसको नहीं देख सकती, क्योंकि जब लड़का रोता हुआ उनसे कोई बात करता है तो लड़कियों को वहाँ पर रिग्रेट होता है और लड़की उसको नहीं छोड़ पाती। इसलिए लड़की बोलती है छोड़ के, या मुझे उससे बात नहीं करनी, छोड़, मुझे उसके बारे में मत बता। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसलिए लड़कियां इन चीज़ों को अवॉइड करती हैं और यही चीज़ आपको पकड़ के लड़की को फंसाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़की से कोई चीज़ जानना चाहते हो और किसी और इंसान ने लड़की को आपके बारे में कुछ बताया, लेकिन लड़की आपको नहीं बता रही क्योंकि उस इंसान ने उसको मना किया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, पहले पूछना है, लड़की ऑब्वियसली मना करेगी, फिर आपको बोलना है यार देख एक चीज़ कहूँ तुझे, मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ एंड मुझे पूरा ट्रस्ट है कि उसने अगर कोई ऐसी बात बताई होगी जो तुझे मुझे बताना चाहिए तो तू ऑब्वियसली मुझे बताएगी एंड आई ट्रस्ट यू। अगर तू नहीं बताना चाहती, इट्स योर चॉइस, इट्स योर विश। हाँ, मुझे कोई भी, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा, तेरी मर्जी है, तू मुझे नहीं बताना चाहती, इट्स ओके। बट हाँ, मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात होगी तो तू मुझे बता देगी यार, टेंशन वाली बात नहीं है। भाई लड़की इतने ज़्यादा रिग्रेट में आ जाएगी कि लड़की तुम्हें तबैक से बताएगी कि उसने आपके बारे में क्या बात कही है, क्योंकि लड़की के मन में एक चीज़ आएगी कि यार ये इंसान मेरे पे इतना ट्रस्ट करता है और मैं इसको ये चीज़ बता ही नहीं रही हूँ, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मैं बहुत गलत इंसान बन रही हूँ। तो जब इंसान अपने आप को गलत मानने लगता है तो जो इंसान होता है वो अपने आप को सही बनाने की हर एक कोशिश करता है और उस कोशिश में ही वो इंसान गलती कर बैठता है। और यहाँ पर गलती क्या होगी कि लड़की आपको अपनी सारी बातें बता देगी। इसलिए जब लड़की से कोई बात पूछो, लड़की ना बताए तो बोले इट्स योर चॉइस, तुम्हें नहीं बताना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, शायद हम इतने कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, शायद ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, तू जब कंफर्टेबल हो जाओ तब बता दियो। लड़की बता देगी तुम्हें। और लड़की बोले ना कि हाँ हाँ ठीक है, जब हम होंगे तब बता देंगे, बोलो ठीक है ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दो। लड़की बीच में तुरंत आपको रोकेगी और बताना शुरू कर देगी, क्योंकि वो उसके लिए और ज़्यादा रिग्रेट वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वह है बायस्ड साइकोलॉजी। जो इंसान होता है ना वो बायस्ड होता है। अगर आप किसी लड़की से कोई काम करवाना चाहते हो तो आप इस साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया, जो इंसान होता है वो बायस्ड होता है। इंसान को अगर आप कोई चीज़ की बारे में अच्छाई बताओगे ना तो वो चीज़ ज़रूर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई चीज़ बताऊं कि जैसे हमें पता है कि हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान आपको बार बार आके ये कह रहा है कि ड्रिंक करने से ये फ़ायदे होते हैं, सिगरेट फूकने से ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है, और कोई इंसान आपको ये नहीं बता रहा कि सिगरेट फूकने के नुकसान क्या क्या होते हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इग्नोर करोगे। 6th डे आपके मन में ख्याल आ ही जाएगा कि यार सिगरेट फूक ही लेता हूँ। बेशक आपको कितना ही लगता हो 6 दिन पहले कि सिगरेट नहीं फूकना चाहिए, लेकिन क्योंकि 6 दिन तक आपको बायस्ड कर दिया गया है ये बता के कि सिगरेट फूकने के फ़ायदे क्या होते हैं, बजाय इसके मैं बोलता हूँ भाई सिगरेट फूकने के 100 नुकसान होंगे, लेकिन अगर 2 फ़ायदे भी अगर आपको कोई गिनवाने लग जाएगा ना रोज़ रोज़, तो आप बायस्ड हो ही जाते हो। ठीक है, डिस्क्लेमर, नशा मत करना ज़िंदगी में कभी, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चिढ़ है मुझे पर्सनली,
आपको करना है तो कर सकते हैं, पर प्लीज़ कभी मत करना। एनीवे, तो आपको इस जो साइकोलॉजी इसको यूज़ कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल आप लड़की से कोई काम करवाना चाहते हो, तो जो आप काम करवाना चाहते हो ना, उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ उसको बार बार बताते रहो, और जो काम वो खुद करना चाहती है उसकी नेगेटिविटी नहीं भी बताना चाहते तो इट्स ओके, लेकिन अगर बता सकते हो सही वे में, हेल्दी वे में, तो वो भी आप बताओ प्लीज़, और वो लड़की समझेगी। फॉर एग्जांपल कि आप लड़की को कहते हो कि हम रेस्टोरेंट बी में जाएंगे डेट करने, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मेरा ये थोड़ा गलत एग्जांपल है और मस्त एग्जांपल देता हूँ, मज़ेदार। आप चाहते हो कि लड़की के साथ आप कहीं घूमना चाहते हो, और लड़की बोलती है कि देखो ऐसा है कि जो रूम्स है ना वो हम अलग अलग लेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि लड़की ओयो में आपके साथ रुके, ठीक है, ताकि आप थोड़ा मौका का फ़ायदा उठा के हाथ साफ कर लो। लेकिन लड़की रुकना नहीं चाहती, क्योंकि लड़की बोले मुझे कुछ करना नहीं है गलत। तो आपको पता है क्या बोलना है, आपको वो सारी चीज़ें उसको बतानी है जो कि उसको फ़ायदा मिलेगा जब वो आपके साथ रुकेगी। अब उसको बोलो पता है यार क्या, मेरा ना बहुत दिनों से मन था कि जब हम साथ में ना हम लेटे ना, तो पता है मैं तुम्हारी आइज़ में देख सकूं, और फिर ना हमने ये गेम खेलें और वो चीज़ करें, और पता है रात में ना मुझे डर भी लगता है, और मुझे तो ऐसा लगता है रात में ना ये, मतलब वो सारी उसको अच्छाइयाँ बताओ जो रात में रुक के आप उसके लिए कर सकते हो। अब उसको लो पता है मेरा हमेशा से मन रहता है कि जब मैं रात में सोऊं ना, तो उससे पहले ना जो मेरा पार्टनर हो तो उसको ना मैं कोई एक सॉन्ग सुना सकूं, और उसको ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं, अपनी कहानियाँ बताऊं, और बहुत सारा मन में जो चीज़ होती है वो बताऊं। ये सारी चीज़ें लड़की के मन में आए कि देखो ये फ़ायदा हो सकता है। और आप लगे हाथ ये भी बता सकते हो कि यार मुझे तो अकेले रहने बहुत डर लगता है, और पता नहीं यार नई जगह है, कैसा हो कैसा नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो लड़की के मन में भी आएगा कि जब वो अकेले रूम में रहेगी तो उसकी फट सकती है। और अब ये भी बता सकते हो कि यार पता है अलग अलग रहने में इतना वो भी है यार, डबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एक रूम में हम रहते, पर कोई नहीं यार, अगर तेरे को लगता है कि तो कंफर्टेबल इतनी नहीं है मेरे साथ स्पेंड करने के लिए नाइट, तो फिर ठीक है यार, कोई इशू वाली बात नहीं है। हो सकता है तुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत करूँगा, बट देन यू नो मी, मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करने वाला। बट ठीक है, अगर तेरे को ऐसा लगता है, ये सारी चीज़ें बोलो। और कभी भी लड़की जब आपको बोले कि मुझे किस नहीं करना, मुझे सेक्स नहीं करना, बिलीव मी ये सोसाइटी के बहुत अगेंस्ट जाएगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाएगा, बहुत गलत वे में लोग लेते हैं। बट लड़की को जब सेक्स करना होगा, लड़की को जब किस करना होगा ना, तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। तुम कहते हो ना लड़की से पूछा मत करो कि मुझे तुम्हें किस करना है, भाई ऐसा माहौल बना दो कि लड़की तुम्हें खुद पकड़ ले और चूम ले तुम्हें, समझ रहे हो? माहौल बनाने आना चाहिए। पूछने से लड़की सेक्स नहीं करेगी, ना किस करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस। लड़की से ये मत बोलो कि जब हम मिलेंगे तो हम किस करेंगे, जब हम मिलेंगे तो हम सेक्स करेंगे। लड़की को बोलो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं पता है क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं तुझे टच भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसा माहौल बना देता हूँ कि लड़की बोलती है प्लीज़ मुझे टच करो, और मैं टच नहीं करता। ये होती है बॉस वाली फीलिंग, देखा? तो ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। लड़की से पूछा मत करो किसी चीज़ के लिए, बस कर दिया करो। तो ये बायो साइकोलॉजी है, मतलब कि जब आप कोई चीज़ लड़की से करवाना चाहते हो, लड़की वो चीज़ नहीं करना चाहती, कुछ और चीज़ करना चाहती है, तो जो चीज़ आप करवाना चाहते हो उसकी अच्छाइयाँ रोज़ उसको बताओ, लड़की बायस्ड हो ही जाएगी। थर्ड पॉइंट, चैलेंज साइकोलॉजी, कि जो इंसान होता है ना उसको चैलेंज बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जब उसको कोई चैलेंज फेंका जाता है, उसकी तरफ कोई चैलेंज आता है, तो ज़रूर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला पॉइंट, हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो बैड बॉयज़ को क्यों पसंद करती हैं? क्योंकि जब लड़कियां बैड बॉयज़ से पढ़ती हैं ना, तो लड़कियों को एक चैलेंज मिलता है कि वो उस जो बुरा लड़का है ना उसको सुधार सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां मेरी ऐसी फ्रेंड रही हैं जो अखंड चूतिया लड़की हैं, अखंड लेवल की। वीडियो देख भी रही होंगी तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, देखो तुम हो चूतिया। तो वो पता है क्या बोलती हैं कि यार वो ऐसा एक लड़का था, और पता है वो मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हिम, बट देन या ना आई डोंट नो हाउ, बट देन हम लोग बात करने लगे, एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि यार मैं तो उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, बट यार वो लड़का ना प्ले बॉय निकला। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जब लड़का प्ले बॉय था, लड़का हरामी था, तो तुम्हें उससे पटने की क्या ज़रूरत थी भाई? लेकिन लड़कियाँ ऐसा करती हैं क्योंकि लड़कियाँ यहाँ पे चूतिया हो जाती हैं, क्योंकि जो बैड बॉयज़ होते हैं उन पे पैसा होता है, जो बैड बॉयज़ होते हैं उनको मस्ती दिखा सकते हैं, जो बैड बॉयज़ होते हैं उन पे मसल पार होती है, तो लड़कियां वहाँ फिसल जाती हैं। तब लड़कियों का दिमाग नहीं चलता कि वो लड़का उनको यूज़ कर लेगा, तब वहाँ पर वो यूज़ भी होने को रेडी हो जाती हैं।
और पता है बाद में क्या होता है, वो लड़का जब उनको छोड़ देता है ना तो लड़कियां ही गुन गाती हैं कि यार उसने मुझे छोड़ दिया यार, वो तो बहुत अच्छा लड़का था यार, लड़का मेरे से प्यार करता था यार, लड़का ये लड़का वो। अरे चूतिया हो गया तुम। लड़का जब हरामी था तो अभी भी हरामी रहेगा ना, तुमसे पटने के बाद थोड़ी हरामीपना छोड़ देगा। लेकिन लड़कियां ये चैलेंज लेती हैं कि वो मैं उससे पट जाऊँ और मैं उसको सुधार दूँ, उसकी सिगरेट फूकने की आदत मैं छुड़वा दूँ, उसकी दारू पीने की आदत मैं छुड़वा दूँ, जो गुंडागर्दी करता है वो मैं उसको सुधार दूँ। चूतिया कर रही हो यार, क्यों ऐसा तुम्हें हरकतें करनी है। एनीवे, जो लड़कियां होती हैं उनको चैलेंज पसंद होता है और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आप लड़की से कोई काम करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई तेरे बस की नहीं है भाई, तू रहने दे, तू नहीं जा पाएगा। जैसे कि हम कॉलेज में हो और एक बंदा ऐसा हो जो बंक नहीं मारना चाहता, वो बहुत सीधा साधा पढ़ने में है ना। जैसे मैं थोड़ा स्टार्टिंग ऑफ ईयर्स में हुआ करता था, फर्स्ट ईयर तक होता था, पढ़ाई 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 पढ़ाई, बाकी मस्ती वक्ती अपन को नहीं करनी होती थी। तो देखो क्या होगा ना कि अगर आप उस इंसान को बोलोगे ना, अबे तू रहने दे भाई, तू तो बंक करने नहीं वाला, तेरे बस की तो है नहीं बंक करना, छोड़ जाओ, अबे इसको रहने दे भाई, ये फटी में जीता है, इसके बस की नहीं है, छोड़ो भाई। वो बंदा सोचेगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं बंक कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जैसे कि जब आप कभी ग्रुप में होते हो और कोई बोलता है ना कि अरे ये तो वही है ना जो वेज खाते हैं, ये इनके बस की तो है नहीं नॉन वेज खाना, अबे इसको तो छोड़। डिस्क्लेमर, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पर्सनल मेरा फैक्ट है, तो मानना मानो, नहीं मानना तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। कि आप किसी को बोलो अरे ये तो ऑरेंज जूस वाले है ना, इनको कहाँ यार, इनको कहाँ पे दे रहा है, तो ये पैग वैग नहीं लगाते, इनको छोड़ा भाई, तो ऐसे ही है, ये तो सीधे साधे बच्चों में, अरे छोड़ इससे मत पूछ। वहाँ पे उसको चैलेंज मिलता है और उस चैलेंज में उस जोश में वो ट्राई कर लेता है। तो इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाना है आपको, लड़की को एक चैलेंज फेंक के, चैलेंज मार के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि लड़की आपके साथ रात में कहीं घूमने जाए, तो लड़की को आप क्या बोलो कि यार आजकल तो मतलब मुझे लगता है कि लड़कियां काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई हैं और यार घर वाले हर चीज़ के लिए थोड़ी हाँ करते हैं यार, इतना तो हमें खुद को समझ होनी चाहिए कि हम खुद के डिसीजंस ले सकें। बट देन ठीक है, अगर तेरे फैमिली वाले ऐसे हैं जो कि तुझे अलाउ नहीं करते एंड यू आर सो डिसेंट कि तू अगेंस्ट में नहीं जाना चाहती, देन इट्स योर चॉइस। ठीक है यार, तू नहीं जा सकती तो ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट देख, मेरा मानना ये कि हम जब बड़े हो रहे हैं ना तो हमें खुद के डिसीजंस लेने चाहिए, और 18+ के बाद तो मुझे नहीं लगता कि जो घर वाले होते हैं उनको इतना इंटरफेयर करना चाहिए। हमारी लाइफ है, हम घूम सकते हैं, हम इतने ज़्यादा वो नहीं है कि हम रात में निकलने से डरे। और यार लड़कियों को इतना वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को इतना तो बोल्ड होना है। देखो ये जो मैं कहानी तुमको बता रहा हूँ ना, इसमें मेरा कोई पॉइंट नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें एक क्लू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लड़की को चैलेंज फेंक रहे हो। मैं नहीं कह रहा लड़की के घर वाले गलत होते हैं, लड़कियों को रात में घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए, ये करना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने चाहिए नहीं पहने, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लड़की पे चैलेंज फेंक सकते हो। लड़की के मन में आएगा कि यार सही कह रहे हैं यार, मैं क्या घर वालों से इतना ज़्यादा दबूंगी, मैं तो 18+ की हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ कि अब घर वालों की सुनती रहूँगी। तो लड़की बोलेगी नहीं नहीं कोई इशू नहीं यार, मैं भी पार्टी में आ रही हूँ, कोई इशू नहीं है, हम नाइट में स्टे कर लेंगे, हम नाइट में नाइट आउट, मतलब ऑब्वियसली हम नाइट आउट कर लेंगे, समझ लो। तो लड़की को चैलेंज मारा करो कि तू ये चीज़ नहीं कर पाएगी, तेरे बस की चीज़ नहीं है, कोई चीज़ जो उससे करवाना चाहते हो, और लड़की वो चीज़ कर लेगी। एक और 4th पॉइंट आप सुन लो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर साइकोलॉजी। देखो जो इंसान होता है ना, उसको डिज़ायर फुलफिल करने की इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी होती है ना कि जब वो डिज़ायर फुलफिल नहीं होती तो इंसान पागल हो जाता है। किसी इंसान को किसी चीज़ की आदत लग जाए, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये लड़की मुझे छोड़ के चली गई और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मैं ब्रेकअप से निकल नहीं पा रहा। क्या एक्चुअल में तुम्हें उस लड़की की याद आ रही है या तुम्हें उन मोमेंट्स की याद आ रही है जो तुमने उस लड़की के साथ बिताए? सच सच बताना, तुम्हें उन मोमेंट्स की याद आ रही है तो उस मोमेंट में उस लड़की का क्या योगदान है? उस लड़की की जगह, उस प्रिया की जगह अगर रिया भी होती जो सेम मोमेंट्स तुम्हारे साथ स्पेंड करती, तो भी तो तुम याद करते ना उन मोमेंट्स को, और उन मोमेंट्स के थ्रू तुम रिया को याद करते ना। तो रिया हो चाहे प्रिया हो चाहे ट्रिया हो चाहे क्रिया हो, कोई भी हो, अगर कोई मोमेंट आपके साथ अच्छा बिताएगा, आपको अगर उसकी आदत लगेगी उस मोमेंट को जीने की, तो आप बाद में ब्रेकअप के बाद उतना ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे, नो मैटर वॉट, कि वो इंसान कौन है। तो हम कभी किसी इंसान को याद नहीं करते, हम उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं और उसके थ्रू हम उस इंसान को याद करते हैं। एनीवे, तो जो इंसान की आदत होती है ना, बहुत ज़्यादा कुत्ती चीज़ होती है। तो आप क्या कर सकते हो ना कि इसका यूज़ ऐसे करो कि आप किसी लड़की को रोज़ रोज़ भाव दो, खूब भाव दो, दे रहे हो, अचानक से भाव देना बंद कर दो, जिसको हम पुश पुल मेथड भी कहते हैं। तो जब लड़की को आदत लग चुकी होती है भाव खाने की, और जब उसको भाव नहीं मिलता तो पागल हो जाती है और वो भाव पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसकी डिज़ायर अब पूरी नहीं हो रही है। ऐसी एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि कभी भी लड़की को प्रपोज मत करो, क्योंकि लड़कियों को आदत लगी हुई होती है कि लड़का उनसे बात करेगा और लड़का उन्हें प्रपोज कर देगा। लेकिन जब कोई लड़का उनको प्रपोज नहीं करता, जो कि इनडायरेक्टली तुम होने वाले हो,
तो लड़की पागल हो जाती है कि ये मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रहा, और लड़की वहाँ पर अपने सारे पैंते लगाती है ताकि तुम उसको प्रपोज कर दो, लेकिन फिर भी आप उसको प्रपोज नहीं करते हो। इससे क्या होता है, लड़की आपके चुंगल में फंस जाती है और लड़की आप पे खूब अपने भाव देती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि आप में ऐसी क्या चीज़ है कि आप यार मतलब कैसे नहीं पट रहे, मतलब क्या ऐसा है आपके अंदर जो आप इम्प्रेस नहीं हो रहे। ये चीज़ लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा कर देती है, इसीलिए लड़कियों को कभी ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। लड़कियों को कभी भी ज़्यादा लड़कियों पे फोकस नहीं करना चाहिए, अपने काम पे ध्यान दो। जब तुम अपने करियर पे ध्यान दोगे, जब लड़की को तुम ये बोलोगे ना, चल बाय, मुझे काम करना है यार, चल बाय, लड़की कतई तुम्हें बोलेगी क्या बंदा है ये, मतलब इतना क्या तोप है भाई कि मेरे को छोड़ के वो अपना काम कर रहा है, इतना क्या तोप चीज़ है क्या। तो यहाँ पर फ़ायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। बाय द वे, मैंने अभी एक लड़की का कॉल काटा है, लगे हाथ, मैं बताना चौड़बाजी में नहीं कह रहा हूँ, क्यों काटा है, क्योंकि काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसको बोलता हूँ मैं अपना काम कर रहा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इससे मैंने कॉल कट कर दिया। लड़की ज़्यादा भाव देगी क्योंकि उसके मन में चीज़ आएगी कि यार अर्पित के लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मस्त बंदा है, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट है कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। लेकिन हम रिवर्स साइकोलॉजी में इसको कैसे यूज़ करेंगे कि जब हम किसी पे एफर्ट्स लगा रहे हैं तो हम अपने आप उसको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, या जब हम किसी को मजबूर कर रहे हैं कुछ एफर्ट्स लगाने के लिए हमारे ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप इनडायरेक्टली हमें प्यार करने लग जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा एक और बार ट्राई करते हैं समझाने का। देखो, साइकोलॉजी कहती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना, कि साइकोलॉजी कहती है कि अगर लड़की आपसे प्यार करेगी तो लड़की आपके लिए कुछ काम करेगी। आपको हो सकता है कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दे, या हो सकता है अपनी सारी बातें आपको बताने लग जाए, या हो सकता है कि वो अपनी कोई भी चीज़ आपके लिए करे जो इंसान बॉयफ्रेंड के लिए करता है। लेकिन किसी तरीके से आप उसको ये चीज़ मजबूर कर दो कि वो सारी चीज़ें आपके लिए करने लग जाए, जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए करेगी वो आपके लिए करने लग जाए विदाउट आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो लड़की आज नहीं तो कल अपने आप आपको बॉयफ्रेंड बना लेगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी कहती है। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि एक चीज़ जो लड़के कहते हैं ना कि लड़कियों से कभी पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, लड़कियों पे पैसे खर्च करो, भाई मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ लड़कियों से पैसे खर्च करवाओ, किसी बंदी पे पैसे मत फूको। माल चीज़ हो, चाहे भाई लड़की कितनी ही हॉट हो, लड़की कितनी ही सुंदर हो, उस पर कभी भी वन वे पैसे मत खर्च करना। भुगती हुई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक साल बाद तुम्हें ये याद नहीं रहेगा भाई कि लड़की कितनी हॉट थी। लड़की हॉट थी, तेल लगाने गई, मेरे पैसे चले गए भाई उसके पीछे, समझ रहे हो। तो कोई एक्स देख रही होगी तो वो भी बोल रही होगी कि क्या सारा अर्पित क्या ही बोलता रहता है, मतलब पूरी धज्जियाँ उड़ा देता है। कोई दिक्कत नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। तो लड़कियों से पैसे खर्च करवाओ, लड़कियों से गिफ्ट्स लो। जब लड़की आप पे गिफ्ट देगी, लड़की आपके बिल पे करेगी, लड़की आपका खर्चा देगी ना, तो लड़की पे एक प्रेशर आ जाता है कि यार मैं इसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने इस पर इतने एफर्ट्स डाले हुए हैं, समझ रहे हो। तो लड़कियों से एफर्ट्स लगवाओ, लड़की जब एफर्ट डालेगी तो अपने आप वो आपको प्यार करने लगेगी। ये होता है हमारा गिफ्ट वाला एक जो साइकोलॉजिकल पॉइंट था, ठीक है। और एक और चीज़, इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि जब कोई हमारे क्लोज होता है ना, तो हम उसको अपनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम लड़की को जब ये पूरी उसकी बातें जानने लगोगे, उसको मजबूर कर दोगे कि वो अपनी सारी बातें आपको बताए, तो लड़की कहीं ना कहीं आपके क्लोज आ जाएगी रिवर्स साइकोलॉजी के थ्रू। तो लड़की से रोज़ आप पूछ सकते हो कि क्या हो गया, क्यों उदास हो, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। लड़की देखो, इससे क्या होता है ना, एक रिस्क होता है कि हो सकता है कि आप मतलब यूज्ड हो जाओ, है, लड़की आपको यूज़ कर जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे कि किसी लड़की का ब्रेकअप हुआ है और आप रोज़ उसको समझा रहे हो कि आज उसकी याद आई कि नहीं आई, मत कर, ये चीज़ मत कर, वो चीज़ मत कर, मतलब एक ट्रू है ना, क्या बोलते हैं, एक कोच की तरह उसको आप, एक ट्रेनर की तरह आप उसको ट्रेन करो कि कैसे उसको उसके ब्रेकअप से निकलना है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में लड़की आपका काट जाए जब वो उस ब्रेकअप से निकल जाए और किसी और के साथ ही सेट हो जाए, और ऐसा होता है 80% केसेस में। लेकिन अगर आप ये चीज़ करने में कामयाब रहे और 20% चीज़ें आपके फेवर में गई, तो बंदी आपसे सेट हो जाएगी, क्योंकि लड़की को आदत लग गई है ना आपसे बात करने की। इनडायरेक्ट वे में तो आप उससे बात ही कर रहे हो ना, उसको जब उसकी मुश्किल से निकाल रहे हो, आप किसी लड़की की हेल्प कर रहे हो मैथ्स पढ़ाने में, तो इनडायरेक्ट वे में, ये मेरे एक फ्रेंड ने किया था, कॉलेज में मेरा फ्रेंड होकर था, पता नहीं वो वीडियो देखता है कि नहीं, देख लेगा तो ये समझ जाएगा। तो क्या करता था ना, एक बंदी को ना मैथ्स पढ़ाता था, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना ब्रो, कि लड़की तो इससे पढ़ रही है उससे कि वो मैथ्स पढ़ लेगी, लेकिन लड़का ना उसको खींचता था। उसने 1 महीने 2 महीने तक उसको खूब मैथ्स पढ़ाई, कॉल पे या मैसेज पे, जो भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और लड़की को पता ही नहीं चला, और लड़की कहीं ना कहीं उसके झांसे में आ गई। झांसे में ऐसे मतलब
कहीं ना कहीं सेट वेट वाली फीलिंग हो गई, समझ रहे हो। तो ये ऐसी चीज़ें काम करती हैं। एनीवे तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट देन यार अच्छी चीज़ सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने सीखा, सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से, ठीक है। एक अच्छे टीचर की तरह, अच्छा टीचर है अपन और स्टार्टिंग से बताएगा। देखो साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड को जानना या किसी इंसान को पढ़ना ही साइकोलॉजी होती है। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है कि जो साइकोलॉजी में फैक्ट्स बताए गए हैं उनको आप उल्टे तरीके से यूज़ करो ताकि वो आपके फेवर में हो जाए। जैसे कि जब हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उस पर पैसे खर्च करते हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है कि आप उससे पैसे खर्च करवाने लग जाओ तो इनडायरेक्ट वे में आप उसको ये रियलाइज़ करवाने लग जाओगे कि वो आपको प्यार करता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहला हमने पॉइंट बताया था रिग्रेट साइकोलॉजी। किसी लड़की से कोई बात जाननी है तो उसको रिग्रेट फील करवाओ कि वो इंसान पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, वो आपके जान से भी ज़्यादा है, कल को आपके साथ कोई बात होगी तो आप सारी चीज़ें उसको बता देते हो और अभी भी बता देते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको चीज़ नहीं बताना चाहता। तो इस हर चॉइस सर कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। सही समय आने पे शायद वो इंसान आपको बता दे तो उसके अंदर रिग्रेट आएगा और वो इंसान आपको चीज़ बता देगा। दूसरा बायस्ड साइकोलॉजी। हम जो इंसान होते हैं बायस्ड होते हैं, हम इंसान कहीं ना कहीं बायस्ड हो ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ आप लड़की से करवाना चाहते हो उस चीज़ के आप प्रोज बताओ कि इस चीज़ को करने के फ़ायदे क्या क्या होंगे। लड़की अपने आप उस चीज़ की तरफ खिंचना शुरू कर देगी। थर्ड चीज़ चैलेंज साइकोलॉजी। उसमें क्या होता है कि लड़की को आप एक चैलेंज देते हो कि वो ये चीज़ नहीं कर सकती जो चीज़ आप करवाना चाहते हो, वहाँ पर लड़की वही चीज़ करती है। जैसे एक बच्चे के साथ होता है, जब गुस्से में होता है तब उसको बोलते हो कि इस सामान को उठा के मत फेंकना बेटा, ये बहुत कीमती है। लड़का जो बच्चा होगा वो उसको उठा के फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको मना कर दिया, उसको आइडिया दे दिया। नंबर फोर्थ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। जब इंसान को आदत लग जाती है किसी डिज़ायर को पूरा करने की और जब वो डिज़ायर उससे पूरी नहीं हो पाती तो बंदा चिढ़ जाता है। इसीलिए जब हम गरीब होते हैं तो हमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब एक बार हम अमीर हो जाते हैं और हमें आदत लग जाती है महंगे महंगे सामान के साथ जीने में, महंगी गाड़ी में घूमने की, महंगे खाना खाने की, और जब हम दोबारा से गरीब होते हैं तो अब हम नहीं जी पाते क्योंकि हमें अमीरियत की आदत लग चुकी है। तो इसी चीज़ को आप लड़की को फेंक सकते हो कि लड़की को ज़्यादा भाव मत दो, लड़की से सेट मत हो, लड़की को ये मत दिखाओ कि उसका जादू वहाँ पे चल रहा है। तो लड़की पागल हो जाएगी, वो सारी चीज़ हरकतें करने लग जाएगी जिससे कि वो अपना वर्चस्व आप पे दिखा सके। नेक्स्ट पॉइंट है जो गिफ्ट वाला मैंने पॉइंट बताया, उसमें क्या है कि लड़की से आप पैसे खर्च करवाओ, लड़की आपका बिल पे करे, लड़की आप के लिए गिफ्ट्स वगैरह दे छोटे छोटे। इससे क्या होगा, लड़की को रियलाइज़ होता रहेगा कि यार ये लड़के पे मैं इतना खर्च कर रही हूँ तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, बहुत अच्छा लड़का है, कहीं ना कहीं मैं उसको प्यार करने लग गई हूँ, इसलिए तो मैं इसके लिए गिफ्ट्स दे रही हूँ, इसलिए तो मैं इसके लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, इसलिए तो इसके लिए मैं इतनी हेल्प कर रही हूँ। समझ रहे हो ये चीज़। और इसलिए भी उससे गिफ्ट लेते रहना चाहिए ताकि बैलेंस रहे। आप कभी भी देखो, एक अच्छे बिजनेसमैन बनो, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कहीं पे भी हो, लेन देन का पूरा मामला रहेगा। जहाँ अपन को रिवॉर्ड मिलेगा अपन वहीं पे पैसा लगाएगा। समझ लो, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अपन को रखना है। मतलब 50 रुपये खोऊंगा 100 रुपये पाऊंगा, भाड़ में गई दुनियादारी। ऐसा नहीं है भाई कि उल्टे ही काम चल रहा है तुम्हारा, साला जब पाओगे तो 50 रुपये पाओगे, खोने के लिए आप 100 रुपये रेडी हो। ऐसी बातचीत नहीं होती भाई। लड़की आपको सेक्स दे देगी लेकिन उस सेक्स की कीमत आपके पैसे से ज़्यादा नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे कोठे पे चले जाओ अगर आपको पैसे खर्च करने के लिए सेक्स चाहिए तो। बंदी पे पैसे एक्स्ट्रा मत करना। गलती कर चुका हूँ ऑब्वियसली, इसलिए मैं चीज़ बोल रहा हूँ। दोबारा मैंने बंदी का कॉल काटा है क्योंकि काम इंपॉर्टेंट है बाबू, काम इंपॉर्टेंट है। लड़कियाँ भाड़ में गई, लड़कियाँ आती जाती रहती है, पैसा इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है। लास्ट चीज़ क्या थी कि उसके पर्सनल चीज़ों में आप इंटरेस्ट दिखाने लगोगे और उससे पूछते रहोगे कि फैमिली कैसी है, मम्मी कैसी हैं, मम्मा क्या कर रही हैं, भाई ने क्या किया। जो तुम्हारी जो मौसी की जो लड़की थी, जो तुम्हारे मौसा जी का, ऑब्वियसली मौसी और मौसा जी का लड़का सेम बच्चे ही तो होंगे, तो वो उसका जो 12th का एग्ज़ाम था वो कैसा गया, आज उसका मैथ्स का पेपर था ना, कैसा गया उसका एग्ज़ाम, अच्छा गया। इतना ज़्यादा क्लोजनेस दिखाओगे ना भाई, बंदी पागल हो जाएगी आप पे। बंदी बोलेगी कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो तुम मुझसे, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने आपको बताया, होप कि कॉम्प्लिकेटेड लगा भी होगा तो भाई प्लीज़ दोबारा वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड आई होप कि आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके जाओगे क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, एक ही फ्लो में चीज़ बोलते रहना, गला दर्द हो जाता है पूरा ऐसा नहीं जता रहा, बट यार एक लाइक तो बनता है यार। एक लाइक करने से तुम्हारा कुछ भी नहीं जाने वाला, मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारे लाइक से, पैसे जो मिलने थे वो तुमने वीडियो देखी हो मिल गए हैं। लाइक करने से कुछ नहीं होगा यार, लाइक करने से और मुझे अच्छा लगेगा यार इतनी मेहनत की है ना, तो उस पर लाइक कर दिया लोगों ने। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसी वीडियो देखते रहिए।